नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ में वापसी करने के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए सरगुजा संभाग की 14 सीटों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। आपको पता है, सरगुजा के महाराजा टीएस सिंहदेव को मुख्यमंत्री नहीं बनाने से सरगुजा के लोगों में खासी नाराजगी रही है। 2018 में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया और उसके बाद 2.5 साल बाद जब बनाने की बारी आई थी, उस समय भी उनको यह पद नहीं दिया गया, जिससे इस पूरे इलाके के लोगों में, वहां के वोटर्स में बहुत ज्यादा नाराजगी रही। इसे विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले टीएस बाबा को उप मुख्यमंत्री बनाकर दूर करने की कोशिश की गई है। इसके बाद कांग्रेस के रणनीतिकारों को लग रहा था कि अब सरगुजा की बाजी सेट हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा है। टीएस बाबा की हैसियत बढ़ने के साथ ही सरगुजा क्षेत्र के उनके विरोधियों की धड़कन अब तेज हो गई है। 2.5 साल के फॉर्मूले के दौरान कुछ विधायकों ने टीएस बाबा का खुलकर विरोध किया था। उस समय टीएस बाबा ने इन विधायकों को बख्श दिया था, लेकिन अब इनका हिसाब बराबर करने का मौका आ गया है। वैसे भी कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में सरगुजा क्षेत्र के कम से कम 3 विधायकों की रिपोर्ट खराब बताई गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से सिंहदेव को कांग्रेस के केंद्रीय संगठन ने फ्री हैंड दिया था। एक सीट पर टीएस बाबा की सहमति के बाद उम्मीदवार घोषित किए गए थे। इसके बावजूद मंत्री अमरजीत भगत, पूर्व मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, विधायक बृहस्पत सिंह और चिंतामणि महाराज ने सिंहदेव का खोलकर विरोध किया। बृहस्पत सिंह ने तो बाबा पर जान से मरवाने की कोशिश करने तक के आरोप लगा दिए थे। टीएस बाबा के विरोधी इस बार भी उन्हें घेरने की रणनीति बना रहे थे। उनकी विधानसभा सीट पर कई दावेदार ताल ठोंक रहे हैं। सिंहदेव समर्थक किसी भी कीमत पर विरोध करने वालों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं। यही नहीं, कांग्रेस संगठन और सरकार ने जो सर्वे कराया है, उसमें मंत्री अमरजीत भगत को छोड़कर प्रेम साय सिंह, बृहस्पत सिंह और चिंतामणि महाराज की सेहत खराब बताई गई है। टीएस बाबा का एक असर तो फौरन देखने को मिला था जब प्रेम साय सिंह टेकाम को मंत्रिमंडल से बाहर का रास्ता दिखाया गया। अब संकेत मिल रहे हैं कि सरगुजा के टिकट वितरण में बड़ा उलटफेर हो सकता है और प्रेम साय सिंह, बृहस्पत सिंह और चिंतामणि महाराज का टिकट कट सकता है। दरअसल प्रदेश में कांग्रेस ने ब्लॉक स्तर पर टिकट के लिए आवेदन शुरू किया था। प्रदेश की अंबिकापुर सीट से, जहां से टीएस बाबा विधायक हैं, वहां से 108 दावेदार सामने आए। बताया जा रहा है कि मंत्री भगत के करीबी खाद्य आयोग के अध्यक्ष गुरप्रीत सिंह बाबरा ने सबसे पहले टीएस बाबा के खिलाफ दावेदारी की। उसके बाद बाबा के समर्थकों ने बाबरा के दावेदारों को खारिज कराने के लिए दनादन आवेदन किए। हाल यह हो गया कि कांग्रेस का कोई भी पदाधिकारी और सिंहदेव समर्थक, कोई भी नेता ऐसा नहीं बचा जो टिकट ना मांग रहा हो। साफ है, सरगुजा में टीएस बाबा की मर्जी के बिना टिक पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होगा। यही नहीं, सरगुजा संभाग के जशपुर की 3 विधानसभा सीट पर भी इस बार समीकरण बदले बदले नजर आ रहे हैं। यहां की एक सीट पर वरिष्ठ आदिवासी नेता और हाल ही में भाजपा छोड़कर कांग्रेस में आए नंद कुमार साय दावेदारी पेश कर रहे हैं। एक सीट पर एक आईएएस अधिकारी की मां की दावेदारी सामने आई है, जबकि एक रिटायर्ड आईएएस जशपुर की एक सीट से टिकट की मांग कर रहे हैं और ये पिछले चुनाव से ही कर रहे हैं। खबर है कि जशपुर की तीनों सीटों के विधायकों का रिपोर्ट कार्ड संतोषजनक नहीं पाया गया है, यानी इन तीनों का भी टिकट कटना तय है। अब सबकी निगाह चुनाव समिति पर टिकी है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के साथ खुद टीएस सिंहदेव सदस्य हैं। इसलिए भी बाबा के विरोधियों की सांसें अटकी हुई हैं। खास बात यह है कि इन सभी विधायकों को भूपेश बघेल का समर्थक माना जाता है। बावजूद इसके इन्हें टिकट मिलना मुश्किल है, यानी भूपेश बघेल भी टीएस के विरोधियों को बचा नहीं पाएंगे। सरगुजा संभाग आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है। यहाँ के 6 जिलों में 14 विधानसभा सीटें हैं। इन 14 में से 9 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं और महज 5 सीट सामान्य वर्ग के लिए है। सरगुजा संभाग के 5 विधानसभा क्षेत्र प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर और रामानुजगंज के साथ लुंड्रा विधानसभा क्षेत्रों से भाजपा प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। जिन सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किए हैं, इनमें प्रतापपुर को छोड़कर बाकी सभी विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा को लगातार पिछले 2 विधानसभा चुनावों में हार का सामना करना पड़ा है। पिछले चुनाव में सरगुजा संभाग की सभी सीटों पर कांग्रेस ने परचम लहराया था, जिसमें टीएस बाबा की बड़ी भूमिका थी। कांग्रेस की उम्मीदें इस बार भी बाबा पर ही टिकी हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इस बार भी टीएस बाबा का जादू चलेगा? टीएस बाबा के विरोधियों का टिकट कटेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।